आप जिस रास्ते से यहाँ पर अभी आए उस रास्ते पर भी आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले भी प्रोटेस्ट हुए और भिवंडी शहर के तकरीबन ज़्यादातर रास्ते इसी हालत में हैं। इस पर बालिया मामा क्या कर रहे हैं सर? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जीएम मोमिन वुमेन्स कॉलेज में, आज जहां पर एक तकरीब रखी गई जिसका नाम था तकरीब रस्म इजरा। मुस्तफ़ा फ़की साहब और ग़ुलाम मोहम्मद मोमिन साहब, इनकी ज़िंदगी पर मबनी आपने भिवंडी शहर में कई सारे मज़मून देखे होंगे, लेकिन उन मज़मूनों को इकट्ठा करके किताब की शक्ल में आज यहाँ पर उस किताब की ओपनिंग की गई और वो मंजर आम पर लाई गई। इस किताब को जो बनाने वाले, उनका नाम है आबिद उस्मान गनी साहब, उन्होंने इस किताब को तरतीब दिया है, सारे मज़मूनों को इकट्ठा करके एक किताब बनाई है। इस किताब को बनाने का ख़ास मकसद ये था कि उनकी ज़िंदगी पर मबनी, इन दो शख्सियात की ज़िंदगी पर मबनी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उन्होंने तालीम के लिए क्या क्या चीज़ें की, वो इस किताब में सारी चीज़ें मौजूद है। तो जिन किसी को भी चाहिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आबिद साहब का ये नंबर है और उनसे किताब हासिल कर सकते हैं और फिर आप पढ़ सकते हैं उसको। अब उसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब थे और भिवंडी शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बालिया मामा ने उस पर और इस तकरीब से रिलेटेड क्या कहा। मामा, हम जानना चाहते हैं, अभी आज इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसके बारे में? नहीं, आज यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम में आया था, हमें सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि जिनका बहुत बड़ा योगदान, जैसे हमारे फ़की साहब थे या मोमिन साहब के थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस शहर के लिए या भिवंडी के लिए है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या हमारे जो अभी फ्यूचर चल रहे हैं यंग बच्चे के, उनकी तक नहीं पहुँचा, तो उनके पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों व्यक्तिमत्व है ये बहुत ही खास है। उन्होंने भिवंडी के लिए ही, भिवंडी के लिए जो किया है, एजुकेशन के लिए किया है, या जो भी कॉलेज, वुमेंस कॉलेज या जो भी काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और ख़ास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, कास्ट से, आगरी कोली समाज से, आगरी कोली समाज के लिए तभी 1956 के टाइम पे उन्होंने प्रॉपर लोग को काम मिलना चाहिए, इसके लिए डूबी से जो रेती निकालते उसके लिए एक राखीव पट्टा रखा, जो कि ताम्रपट पे एग्रीमेंट हुआ था। मतलब हम लोग तो हम फ़की साहब को जानते हैं और हम वो काम से जानते हैं। आज असल में जब देखा सुना, वो फ्रीडम फाइटर थे कि जो भी उन्होंने एजुकेशन में काम किए, बहुत ही बड़ी बात है और हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। एक चीज़ ये कि एजुकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने कई लोगों ने मेहनत की है भिवंडी शहर के लिए। आप जिस रास्ते से यहाँ पर अभी आए उस रास्ते पर भी आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले भी प्रोटेस्ट हुए और भिवंडी शहर के तकरीबन ज़्यादातर रास्ते इसी हालत में हैं। इस पर बालिया मामा क्या कर रहे हैं सर? नहीं, देखो, अभी जो रास्ते का हालत देखा बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो ये सब चल रहा है अभी, कुछ ठेकेदार का भी प्रॉब्लम है, कुछ रास्ते तो अभी तक मंजूरी ही नहीं मिली है और खोद के रखे या ऐसे ख़राब हुए हैं। कोशिश है, मैं अभी 1-1.5 महीना मुझे हुआ है, पर मैं ये सब इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, सब बात, मतलब जितने भी रास्ते हैं, सड़कें हैं, आईजीएम हॉस्पिटल है, सब की मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, ये सबको साथ में लेके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।